मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मर्चेंट बैंकर से कहा है कि अगर आईपीओ या दूसरे इशू तेजी से निपटाने हैं तो डिस्क्लोजर दें। साथ ही कई और अहम बातों पर ध्यान देने को भी कहा गया है। हालांकि ये नियम के तौर पर नहीं बल्कि एडवाइजरी के तौर पर 31 पॉइंट के लिस्ट में जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश जी, हमें बताएं कि इन पॉइंटर्स में क्या कुछ खास है और मर्चेंट बैंकर्स इनको लेकर क्यों बेचैन हैं? बिल्कुल जय, 31 पॉइंट का ये नोट है जो सेबी की तरफ से आया है मर्चेंट बैंकर्स को, जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी आईपीओ को तेजी से निपटाना है, आईपीओ की अर्जी में अगर चाहते हैं कि इसका तेजी से इसको मंजूरी मिले, तो इन 31 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। जिसमें से जो अहम बातें हैं जो कही गई हैं वो ये कहा गया है कि डीआरएचपी दाखिल करने के पहले सारे स्पेशल राइट अगर किसी को भी हैं तो वो रद्द होने चाहिए। स्पेशल राइट चाहे शेयर होल्डर एग्रीमेंट के जरिए हों या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जरिए हों। दूसरा, ये भी कंफर्म करना होगा मर्चेंट बैंकर्स को जो ईसॉप दिए जाते हैं वो कर्मचारियों को ही दिए गए हों, किसी और को नहीं दिए गए हों। प्री आईपीओ अलॉटमेंट का ब्यौरा अलॉटमेंट के दिन देना होगा। साथ ही किसको दिया गया, किस भाव पर दिया गया है, इसका पब्लिक एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा। आईपीओ से पहले जुटाए जो भी रकम, आईपीओ के पहले अगर कोई रकम जुटाई गई है तो उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में ही माना जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि प्रमोटर्स और ये जो की मैनेजर पर्सनल हैं कंपनी के, और अगर कोई इंपॉर्टेंट सप्लायर है उनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है तो उस प्रॉपर्टी के मालिक और प्रमोटर या जो कंपनी के अहम अधिकारी हैं उनके बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी रेगुलेटर की एडवर्स टिप्पणी है, सेबी हो या रेगुलेटर या कोई और हो, तो उसके बारे में भी ये कंफर्म करना पड़ेगा कि उसका डिस्क्लोजर डीआरएचपी में दिया जाए। साथ ही कोई भी अरेंजमेंट, एग्रीमेंट या क्लॉज हो जो कि मटेरियल है वो छूटना नहीं चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी अगर कोई मटेरियल बात है तो वो भी डिस्क्लोजर में आए, इसका ध्यान मर्चेंट बैंकर्स को रखना होगा। साथ ही कई और बातें भी कही गई हैं जो मर्चेंट बैंकर्स को लगता है कि काफी सख्त हैं, जैसे कि इशू का ऑब्जेक्टिव जो है एकदम क्लियर होना चाहिए और क्या कहना चाहते हैं और किस डेटा के आधार पर कहना चाहते हैं ये बताना होगा। साथ ही शुरू से लेकर के अर्जी देने तक, यानी शुरू से लेकर के कंपनी बनने से लेकर डीआरएचपी फाइल होने तक किस किस को कब कब शेयर जारी किया गया है इसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए। 50% या अधिक रेवेन्यू देने वाले टॉप 10 सप्लायर्स या कस्टमर्स की भी डिटेल बतानी होगी। लोन चुकाने के लिए अगर आईपीओ लाया जा रहा है तो ये बताना पड़ेगा कि जो पहले लोन लिया गया था उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। अब एक ऐसा क्लॉज है जिसको लेकर मर्चेंट बैंकर सबसे ज्यादा परेशान है। मर्चेंट बैंकर ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से एक ऐसा काम है जो शायद किसी फॉरेंसिक ऑडिटर को करना चाहिए, उसकी अपेक्षा जो है मर्चेंट बैंकर से की जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि मर्चेंट बैंकर्स को रिस्क फैक्टर को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, इंटरनल रिस्क फैक्टर और एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर, और इन रिस्क फैक्टर्स के पीछे क्या क्या ठोस डेटा है ये भी बताना पड़ेगा। एक जो और जिससे मर्चेंट बैंकर्स को परेशानी है वो ये कह रहे हैं कि डीआरएचपी दाखिल करने के पहले सारे स्पेशल राइट्स रद्द होने चाहिए। तो एक दलील ये दी जा रही मर्चेंट बैंकर्स की तरफ से कि कंपनियां कई बार डीआरएचपी दाखिल करती हैं लेकिन उन्हें लगता है कि आईपीओ नहीं लाना चाहिए तो वो आईपीओ फिर बाद में आईपीओ का प्लान टाल देती हैं। लेकिन अगर स्पेशल राइट्स रद्द होंगे तो ये शायद ठीक नहीं होगा। मर्चेंट बैंकर्स का ये भी कहना है कि ये जितनी शर्तें नई, हालांकि ये एडवाइजरी हैं लेकिन उनके लिए एक नियम की तरह हैं, तो इतने सारे जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे नई एडवाइजरी, वो एक तरह से आईपीओ की प्रोसेस को और लंबा कर सकती है। हालांकि सेबी का जो आर्गुमेंट है कि ये डिस्क्लोजर इतने सारे निवेशकों के हित में होंगे और अगर ये डिस्क्लोजर होंगे तो आईपीओ तेजी से क्लियर कर पाएगा सेबी। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए।